सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में फिलहाल आप देखें तो ठीक ठाक बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। कल का भी सत्र इंटरेस्टिंग था, लेकिन आज जहां पर नतीजों का कंफर्ट है, जहां पर मैनेजमेंट की कमेंट्री का असर है, वहां पर आप देखें तो बड़े मूव्स के साथ कारोबार है। निफ्टी ठीक ठाक बढ़त है, तकरीबन आप देखें 85 अंकों की बढ़त यहां पर आपको नजर आएगी। लेकिन क्रूशियल है बैंक निफ्टी, जिसका वेटेज अपने आप में देखें तो निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा। बैंक निफ्टी सुस्त है, फ्लैट है, लेकिन दिन के निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास कर रहा है। मार्केट ध्यान रखिएगा, ऑफलोज हुए हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद आपके और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप्स, और यहाँ पर भी आज देखें तो कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। 38 अंकों की मामूली ना के बराबर, और स्मॉल कैप में भी देखें तो सिर्फ 15, यानी बिल्कुल फ्लैट विद अ पॉजिटिव बायस कारोबार यहाँ पर आपको नजर आएगा। हालांकि जो एडवांस और डिक्लाइन है ये बुल्स के फेवर में 1693 शेयर ऐसे जहाँ पर तेजी, 1223 ऐसे जहाँ पर देखने को मिल रही है गिरावट। और समझते हैं सेक्टर्स का हाल क्या है, क्योंकि यहीं से हमें समझ में आती है कि कौन सी थीम बजेंगे, कहाँ पर मोमेंटम है। अब काफ़ी हद तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी को हम पचा चुके हैं, तो इंडिया विक्स आपको नीचे नजर आएगा। कैपिटल मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही है, एंजल वन के नतीजों का असर है। डिफेंस फ्लैट है, नेगेटिव बायस के साथ। पीएसयू बैंक्स में हल्के से मूव है, फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी गिरावट, और निफ्टी बैंक का जिक्र हमने किया। मेटल्स में थोड़ी सी चमक, एफएमसीजी ऊपर आ रहे हैं, आईटी बढ़िया कर रहा है। देखिए कोरिया गिरा है 6-7%, और जब कोरिया गिरता है आप आईटी स्टॉक्स को चलता हुआ देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कॉस्पी की। वहीं निफ्टी ऑटो में देखें तो थोड़ी सी रफ्तार है। कैपिटल गुड्स, एनर्जी के बास्केट, ऑयल एंड गैस, रियल्टी और फार्मा यहाँ पर भी खरीदारी। यानी सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो कैपिटल मार्केट्स, डिफेंस और फाइनेंशियल्स ये ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी गिरावट आपको नजर आएगी। अंदाज़ा काफ़ी हद तक लग चुका है कि निफ्टी में कौन से कंपोनेंट्स है स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले, तो वो भी एक बार के लिए आपकी स्क्रीन पर ले आता हूँ। रिलायंस टॉप कंट्रीब्यूटर है, लेकिन सिर्फ 13.5 अंक है। एमएनएम, इन्फी और एचसीएल टेक ये भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वहीं एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी बैंक और एलएनटी ये कर रहे हैं ट्रैक 22 अंकों का। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मिला जुला एक्शन है। एक तरफ एसबीआई 40 अंक दे रहा है, वहीं एक्सिस बैंक 40 अंकों का ट्रैक दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये बिल्कुल विपरीत एक्शन में। बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यूनियन बैंक यहाँ पर भी आप देखें तो बहुत ही मिक्स्ड है। कुल मिलाकर 85 अंक तेजी वाले दे रहे हैं, 60 अंक ट्रैक कर रहे हैं, और इसी के चलते एक चौपीनेस हमें निफ्टी बैंक में फिलहाल के लिए आपको नजर आ रही है। देखिए बैंक निफ्टी आपको ज़रूर चौपी नजर आएगा, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं इनके पोर्टफोलियो में क्या ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एक बात ये समझनी होगी कि हफ्ता ट्रेड के लिहाज से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और उसमें जिसमें आपके पास एक डेफिनेट टाइमलाइन होती है। रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप अनाप शनाप नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते। डिफाइंड रूल हैं स्केल के, और सीमित समय भी है, लेकिन ऐसे मार्केट में भी हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स कमाल कर रहे हैं। स्वागत करिए चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी और ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के गौरव शर्मा हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और शो की शुरुआत अच्छे नोट पर हो रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी आप देखिए दिन के निचले स्तर तक तकरीबन 250 अंक रिकवर कर चुका है। एक बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की परफॉर्मेंस में रख देता हूं दर्शकों की स्क्रीन पर। इससे हमें अंदाजा लगेगा कि अब तक हम कहां चल रहे हैं, क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। सचिन जी, कल से लेकर आज तक लगातार एक्शन में बहुत कंफर्टेबल लीड बना लिए सर। आप तो खेल में इतना आगे निकल गए कि मैं क्या ही कहूँ। 22.5% के गेन्स आपके पोर्टफोलियो में, बहुत शानदार। मैं एक साल से शो कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही गजब के परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो में अब तक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में तकरीबन 6% की गेन्स हैं। थोड़े से गेन्स कल के और आज के बीच में एम्पलीफाई हुए हैं। और वहीं गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो में देखें तो पेन बढ़ा है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गए, और उसका एक नतीजा है कि 12% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कल 3:30 बजे तक की है। अगर कोई भी ओपन पोजीशन होगी तो एक खेल में थोड़ा सा आप देखें तो आपको जो नतीजे हैं वो बदलते हुए नजर आएंगे। और आज का पूरा दिन है हमारे पास, कल का भी पूरा दिन है, तो गौरव जी आपके पोर्टफोलियो में अभी भी चमक यहाँ पर बरकरार होने का अनुमान हो सकता है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो का चेक लेते हैं। और सबसे पहले विनिंग पोर्टफोलियो जो अभी तक का है सचिन जी का, ये पोर्टफोलियो देखना ही पड़ेगा और बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। टाइम टेक्नोप्लास्ट और सिग्नेचर ग्लोबल ये आइडेंटिफाई किया था। अच्छा, मैं आपकी कल रणनीति की बात कर रहा था सर, कि जहाँ मोमेंटम है, जहाँ एक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वहीं पर है, लेकिन ये प्योर लक नहीं है, है ना। कुछ तो आपकी गजब की ऐसी एक्सपर्टीज़ है
क्योंकि आप इंट्राडे चार्ट रखिए सिग्नेचर ग्लोबल का, कल के कल आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अगर नहीं करते ना तो ये 20% के 22% के गेंस घटकर 16-18% के रह जाते, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल अपने आप में 5% नीचे चल रहा है। बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग की है, और स्टॉक पिकिंग से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी टाइमिंग बहुत गजब की देखने को मिली। अब आज के लिए बताइए सर, क्या करेंगे, कौन सा है पहला स्टॉक? Very good morning, Ashish ji, and good morning to all the co-panelists and our viewers. And first of all, thank you so much for the compliment, Ashish ji. आज के ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक का सबसे पहले रिकमेंड करेंगे वो रहेगा HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। और स्टॉक में डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट नोट किया है, एंड पिछले जो स्विंग हाइस थे उसके ऊपर स्टॉक निकलता हुआ नजर आया। एट प्रेजेंट 728 पर स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर बाय इनिशिएट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे इसमें 700 का, और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 770 तक देखने को मिल सकता है। तो हिमाद्री स्पेशलिटी, इसके नंबर्स बढ़िया थे। आगे केपेक्स के भी ऐलान कंपनी ने खुद किए हुए हैं, तो 770 का टारगेट, 700 रुपये का स्टॉप लॉस, 727 रुपये के करीब ये स्टॉक फिलहाल के लिए चल रहा है, नोट कर लिया। अच्छा, खेल के नियम बता रहे हैं कि आपके पास एक और शेयर ऐड करने का विकल्प है, तो ढूंढ के रखेगा। तब तक प्रदीप जी से बात करता हूँ, जिनका पोर्टफोलियो दूसरे स्थान पर चल रहा है, 6% के स्टेडी बढ़िया गेंस यहाँ पर देखने को मिले, और हफ्ते की शुरुआत से स्टेबल परफॉर्मेंस है। ज़्यादा चर्निंग नहीं करते हैं, एक बार स्टॉक्स को ऐड कर लिए। इनफैक्ट देखिए, एप्टिस वैल्यू को तो काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहे हैं। गुजरात फ्लोरोकेमिकल ये भी होल्ड किया, ये स्टॉक कल चला भी था, और KPR मिल इसको एग्जिट कर लिया। अच्छा, दो क्योंकि आपकी ओपन पोजीशन है, तो इन पर क्या राय है सर, ये पहले जानूंगा, और उसके बाद क्योंकि विकल्प आपके पास सिर्फ एक ही स्टॉक ऐड करने का है, तो कौन सा चुनेंगे? जी, तो पहले नए स्टॉक जो ऐड करेंगे उसकी बात कर लेते हैं, और ये रहेगा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जील, जिसका NSE कोड है। स्टॉक में ऊपर के लेवल से एक स्टीप करेक्शन देखा गया, और फिर वहां से रिबाउंड करके आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट उसके अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। 106 रुपए के आसपास ये चल रहा है, यहाँ पे इसको एंट्री करेंगे, और स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 100 रुपए का, और 118 रुपए के इसमें टारगेट रहेंगे। एप्टेस वैल्यू जैसे आपने बताया, शुरुआत से पहले दिन ऐड किया था मैंने, और इसको मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। सेटअप अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। गुजरात फ्लोरो मैंने कल ऐड किया था, और इसको भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। एक स्टॉक जिसमें से मैंने एग्जिट किया हुआ है KPR में। परफेक्ट है, तो जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, जील इसका नाम है, और 100 का स्टॉप लॉस, 118 के टारगेट। स्टॉक मोमेंटम है, और मीडिया एंटरप्राइजेज वाले जो स्टॉक्स हैं इनमें एक्शन ज़बरदस्त देखने को भी मिल रहा है। अब चलते हैं गौरव जी के पास। गौरव जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा, देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं, क्या टाइमिंग गलत हुई है इन स्टॉक्स में, या स्टॉक का सिलेक्शन हुआ है। तो सर, आपसे ये भी बारीकियां समझना चाहेंगे कि क्या लर्निंग है हमारे लिए। बंधन बैंक यहाँ पर आप देखें तो डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस को हिट किया, ये बहुत बढ़िया बात है। अपार इंडस्ट्रीज़, और ये पोजीशन आपकी अभी भी ओपन है, तो इसका रिव्यू जानना चाहूँगा। और अदानी पार, यहाँ पर आप देखें तो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्टॉक में ब्रेकआउट भी आया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा साइडलाइन हो गया, और डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर भी SL हिट हुआ है। आपने पोजीशन क्लोज किए हैं पूरे डिसिप्लिन के साथ सर, तो पहले तो क्या रणनीति है, और क्या लर्निंग है अभी के लिए, और अपार इंडस्ट्रीज पर क्या भी होगा सर? आशीष जी, very good morning to you and to my co-panelists and to all the viewers of CNBC आवाज। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, इस बार कहीं ना कहीं शेयर के चुनाव में गलती हुई है, या शेयर्स अटक रहे हैं, मतलब इसे किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं। चार्ट फॉर्मेशंस हैव बीन सिमिलर एंड रोबस्ट। कुछ इस तरीके की चीजें बनी है कि जैसे ही शेयर दिया बस वो वहीं से ही आके फंस गया है, एंड वो मोमेंटम फिजल आउट भी जल्दी हो रहा है कहीं ना कहीं। सो राइड अलोंग नहीं बन रहा है मोमेंटम में, मींस मोमेंटम ज्यादातर शेयर्स में कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। सो दैट हैज इम्पैक्टेड नेगेटिवली ऑन द पोर्टफोलियो। जहां तक बात है अपार इंडस्ट्रीज पे व्यू पॉइंट की, अभी भी मैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखता हूं। शेयर नीचे आया, रिट्रेस किया, अपने कल के हाइज को देने की कोशिश किया, और अभी वापसी ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। मैं स्टॉप लॉस के साथ 13,700 का जो है उस पे होल्ड रखने की सलाह दूंगा। बाकी हमारे पास जो अभी की जो पोजीशन है उसमें एक स्टॉक और बाय साइड के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है। स्टॉक का नाम है SRF। हायर लेवल से आज जैसे कि एक अच्छा स्पाइक देने के बाद वॉल्यूम बैक मोमेंटम बनाया, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई है।
2861 2861 के भाव पे चल रहा है। इंप्रेसिव फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट दे चुका है, अ लिटिल डिस्टॉर्टेड बट कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। अपने मूविंग एवरेज से कन्फ्लुएंस के जोन के पार निकल रहा है। 3-4% के गेन्स हैं जिसके साथ बहुत सपोर्टिव वॉल्यूम नजर आ रहा है। मैं अपेक्षा कर रहा हूँ इसमें 3050 तक की एक कंफर्टेबल चाल निकलनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 2800 2800 का। 2800 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर 2861 के करीब का भाव चल रहा है एसआरएफ, तो यहाँ पर आप नजर रखिएगा 3050 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, क्योंकि एक ही ओपन पोजीशन है आपकी, तो विकल्प एक और स्टॉक का है, कौन सा चुनेंगे? आशीष जी, आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम, इसे थोड़ा संभल के प्लेस करेंगे। परफेक्ट है सर, ठीक बात है। ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। प्रदीप जी, आपका तो पोर्टफोलियो पूरा हो गया। सचिन जी, आपके पास विकल्प है, वेट करेंगे या स्टॉक ऐड करेंगे? सर मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर रेडिको खेतान पर नजर है, उसमें बाइंग की सलाह रहेगी। डेली चार्ट्स पर देखें तो हायर लेवल्स पे एक अच्छा कंसोलिडेशन है। ओवरऑल स्टॉक के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ पिछले कुछ टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिली है। करंट मार्केट प्राइस पर ऐड करेंगे, 4142 का प्राइस चल रहा है, यहाँ से बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 4050 का, 4050 का, और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 4300 तक के लिए। 100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। खेल में चल रहे हैं सबसे आगे, लेकिन स्टॉक्स देने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे, बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। दोनों के दोनों स्टॉक्स ऐड करने का विकल्प चुन लिया है। अच्छा समय चल रहा है। 4300 रुपये के टारगेट के लिए रेडिको खेतान यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। तो चलिए, इसी के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनकी पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद यूनियन बैंक के एमडी आशीष पांडे से हम Q1 के हाईलाइट्स, ग्रोथ आउटलुक पर करेंगे बात। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं Q1 नतीजों पर यूनियन बैंक के मैनेजमेंट से। Q1 में नेट इंटरेस्ट इनकम 10% और मुनाफा तकरीबन 3% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 16 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही अगर आप देखें तो एसेट क्वालिटी में भी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी आशीष पांडे। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और Q1 के नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी खास देखने को मिले, क्योंकि इससे पूरा साल का अंदाजा हमें लग जाता है। हालांकि सरकारी बैंकों में हमने देखा कि बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है। अब नतीजे कैसे देखने को मिले और क्या बड़ी हाईलाइट्स हैं, क्या टेक अवे रहेंगे सर? कि अगर पिछले हम 3 क्वार्टर का देखें और जो हम बोलते हैं रिजल्ट ला रहे हैं, और जो हमने जो इम्प्लीमेंट्स किए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं बैंक में, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, प्रोजेक्ट वाइज हो, तो उन सब के हमको अब ऑफशूट्स मिल रहे हैं, हमको ग्रीन शूट्स भी मिल रहे हैं, उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम शुरू से कोशिश कर रहे थे कि इफिशिएंसी बिल्डअप होना चाहिए, बैलेंस शीट रोबस्ट होनी चाहिए, बैंक भी रोबस्ट होना चाहिए, कंप्लायंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो उसी केस में अगर हम देखें तो आज के जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, चाहे वो आरए, आरओए है, आपका प्रॉफिट है, नीम है, सभी में बढ़ोतरी है, सुधार है। कैपिटल एडिक्वेसी को भी अगर हम देखें तो आपने यहाँ पर जो ग्रोथ की बात की है, तो देखिए यहाँ पे मैं 2-3 चीज बोलूंगा कि चाहे वो दिसंबर क्वार्टर हो, चाहे वो मार्च का हो और अभी का हो, तो आपको क्रेडिट ग्रोथ अच्छी दिख रही होगी शुरू से। और वो जो भी ग्रोथ है वो उसके ऊपर है जो हमने खुद चर्न किया। जैसे आईबीपीसी 33,000 करोड़ थी पहले, हमने उसको नील कर दिया। फिर कुछ पोर्टफोलियो थे जो एकदम लो यील्डिंग थे, हमने उसको बाहर किया। तो ये सब इनिशिएटिव लेते लेते आज 6-7 महीने 8 महीने में निम में आपको जो हमारा मार्च में सबसे कम था 2.64 निम, वहां से आपको 2.80 मतलब 16 बिप्स की बढ़ोतरी आपको दिख रही होगी। तो क्रेडिट ग्रोथ में तो हमको कभी कोई इशू नहीं था। अभी भी हमारी जो कॉर्पोरेट बुक है उसमें पाइपलाइन 1 लाख करोड़ से ऊपर है जो सेंचर ने डिस्पर्स होना। बिल्कुल सर, क्रेडिट ग्रोथ तो बहुत बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन खास बात है कि जो असेट क्वालिटी आप देखें तो ये भी बढ़िया इंप्रूवमेंट के साथ है। इसके ऊपर क्या कहना है सर आपका? जैसे आपने देखा है कि जीएनपीए 2.65 लेवल पे है और 0.47 पे आपका एनएनपीए लेवल है। दूसरी बात, अगर हम इसको दूसरा भी हमको देखना पड़ेगा, जो इस पूरे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो पहले अगर आप देखेंगे जो एसेट क्वालिटी होती है किसी भी बैंक की या एक फाइनेंशियल सेक्टर की इंस्टीट्यूशन की, वो होती है अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग में अगर आप देखेंगे तो 25 करोड़ के ऊपर का जो हमारा इसका रेटिंग का है, वो 25 करोड़ से
ऊपर का, वो ऑलमोस्ट 94-95% के ऊपर ट्रिपल बी एंड अबव है। वो पूरी बुक हमारी लगभग आप मान लीजिए जो रेटेड है वो काफी अच्छी क्वालिटी की है। अगर मैं रिटेल बुक की भी बात करता हूं तो जो CIC स्कोर होता है 700 के ऊपर 99.4% है। तो ऑलमोस्ट इट इज ए वेरी गुड क्वालिटी एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव टू 800 लेवल के बिल्कुल। ऊपर। हम अगर कुछ पोर्टफोलियो तो वो हम देख रहे हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर वो भी इम्प्रूव कर रहा है। एक नीचे लेवल से दोनों प्राइम है, बट हम और अच्छे उस पर कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक तरफ हम ये देखें, दूसरी तरफ हम जितने प्रॉफिट हैं और जितनी इफिशिएंसीज रेशियोज हैं, तो लास्ट क्वार्टर में भी हमारा प्रॉफिट अच्छा था और इसमें इस बार उससे भी अच्छा है, लेकिन पिछली बार हमने जो डिविडेंड दिया वो भी हाईएस्ट था। इस बार जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट प्रॉफिट है अभी तक का यूनियन बैंक का। तो हम इन सबको बरकरार रखते हुए जहां पे भी हमको मौका मिलेगा, हम स्वाभाविक है कि GNPA NNPA आप यहाँ से काफी अच्छा सुधरता हुआ आगे जाते हुए क्वार्टर्स में इसको देखेंगे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको और सभी दर्शकों को कि यूनियन बैंक ने पिछले क्वार्टर में, चूंकि एक हमारी अच्छी रिकवरी भी हुई थी TWO में, तो लगभग हमने कुछ और भी अपने प्रॉफिट से पैसे मिला के लगभग 700 करोड़ रुपए हमने अलग रखा था, जो PCR का पार्ट नहीं है और जो स्वाभाविक है कि प्रॉफिट का भी पार्ट नहीं है। लेकिन इस बार हमने उसमें 100 करोड़ और डाले हैं, तो लगभग वो 800 करोड़ बैलेंस शीट में हमने स्ट्रेंथन किया है, जबकि प्रॉफिट हमने हाईएस्ट रखा है। और ROA भी अगर आप देखेंगे तो 1.36 के रेंज में हम पिछले 3 क्वार्टर से रन कर रहे हैं। तो हम ये कोशिश जारी है, क्योंकि आने वाले समय में ECL भी आएगा, गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो हम कम से कम ये जरूर कह सकते हैं और हमको भी कंफर्ट लेवल है एक बैंक में, बोर्ड के बैंक को, कि जी। 800 करोड़ हमने पहले ही रख दिए हैं। तो जब भी जरूरत रहेगी ECL की तब हम इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ECL प्रोविजनिंग का इस्तेमाल यहाँ पर आगे जाके किया जा सकता है। सर, नंबर्स असेट क्वालिटी और ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, लेकिन कुछ मैट्रिक्स हैं जिससे समझना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आप देखें तो जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है ये थोड़ा सा बेहतर हो। आप पूरा FY27 इसको ध्यान में रखते हुए क्या कमेंट्री होगी सर? अगर मैं आपको बोलूं तो जो हमारा जो सबसे हमको जो थोड़ा दिक्कत भी आया था वो था मार्च में, क्योंकि जब लास्ट रेट कट हुआ था तो लगभग हमारा जो निम था 2.64 आया था। तब भी हमने बोला था कि ये बॉटम्ड आउट है, और वहां से अगर हम जून का निम देखते हैं तो आज जो हमने रिजल्ट में दिखाया 2.80, तो लगभग 16 बिप्स की बढ़ोतरी मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में निम की है। तो आज हम 2.80 निम पे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने जो इनिशिएटिव्स लिए थे, इंटरवेंशंस लिए थे, जो हमने कार्य किया है लगातार पिछले 6 से 8 महीने में, तो जो मैं आपको बार बार बता भी रहा था, और इसके पहले भी जब भी हम चैनल में आए या फिर प्रेस या एनालिस्ट मीट में कॉल में बात हुई है तो हमने उनका जिक्र किया है। तो हमको ये लगता है कि यहाँ से हमको इसको इम्प्रूवमेंट और दिखता है। तो आगे आने वाले सवाल में हम इसको देखते हैं कि 2.80 को तो डिफेंड तो करना है, तो सही बात है, बट हमको यहाँ से लगता है कि हेडरूम है, हम इसमें ऊपर जाएंगे निम में। तो निम्स में यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये नतीजे ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ हाईलाइट शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए वेलकम बैक, और प्रदीप जी की तरफ से एक अपडेट। सर बताइए कौन सा स्टॉक? ग्लैंड फार्मा मैंने ऐड किया है। पिछले 5-7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। अभी रेट चल रहा है 2552, यहाँ पे ऐड करेंगे इसको। टॉप लॉस रहेगा 2478 का और 2950 के इसमें टारगेट रहेगा। 2950 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब एक काम करते हैं, फाइनल रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं कि हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में क्या हलचल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो डेटा आएगा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सचिन जी के थोड़े से गेंस गायब हो गए, लेकिन अभी भी कंफर्टेबली बहुत अच्छे मार्जिन से आ गए हैं। ऑलमोस्ट 22% के गेंस है। प्रदीप जी के भी गेंस थोड़े से कम हुए, लेकिन 4%। वहीं गौरव जी के पोर्टफोलियो का पेन अब बढ़ गया है, 14.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बेस्ट विशेस और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।